हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स को क्लियर किया था और आज इसका दूसरा वीडियो, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसका नाम है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। आज कुछ सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने बेसिक्स के बारे में नहीं देखा है तो आई बटन में उसका एक लिंक है, आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आज हम सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज सिर्फ मैं आपको कुछ उसकी डेफिनेशंस और कुछ उसके ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशंस है, कौन कौन से उसके सिंबल्स है, आज से उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और ऑपरेटर्स का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हर ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल यूज होगा। हम एक प्रोग्राम में सभी ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। आज हम सिर्फ इसके बारे में थ्योरेटिकल में थोड़ा सा जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है कि ऑपरेटर एक प्रकार के सिंबल होते हैं, ठीक है, जो दो वेरिएबल का योग करने की प्रक्रिया को बताता है, जैसे कि a+b या 2+5। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि 2+2, इसमें से जो ये 2+2 है इनको हम वेरिएबल बोलते हैं और ये हमारा प्लस का साइन है। सी लैंग्वेज में 2+2 इनको हम ऑपरेंड बोलेंगे, और जो बीच में जो फंक्शन जो इसको कर रहा है, इनको जोड़ कर रहा है या प्लस कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे। इनको हम ऑपरेंड बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के ऑपरेटर सी लैंग्वेज में होते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ है अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ है बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ है अपने पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेवंथ है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और एट्थ है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये तो हमने पहले से पढ़ ही रहे हैं, जब से हमने मैथ स्टार्ट की है फोर्थ फिफ्थ से, तब से हम इन ऑपरेटर के बारे में एक्चुअली में पढ़ ही रहे हैं। चलो फिर भी क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है एडिशन का ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है प्लस का, और वो क्या करता है, दो ऑपरेंड को जोड़ता है या प्लस करता है। दूसरा हमारे पास आ गया सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसका साइन होता है ये माइनस का साइन, जो क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में माइनस का या घटाने का काम करता है। थर्ड हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है मल्टीप्लाइकेशन, जिसका साइन होता है ये मल्टीप्लाई का, जो क्या करता है, दो ऑपरेंड को गुना करता है या मल्टीप्लाई करता है। फोर्थ हमारे पास आ गया डिवीजन ऑपरेटर, जिसका साइन होता है ये डिवाइड का साइन, जो क्या करता है, दो ऑपरेंड को आपस में भाग करता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया मॉडुलो डिवीजन या मॉडुलस डिवीजन, जिसका साइन होता है ये परसेंटेज का साइन, जो क्या करता है, चलो इसके बारे में आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि जैसे कि डिवाइड का निशान होता है ये वाला, मतलब कि ऑपरेटर होता है ये वाला। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया, ये जो अपने पास मॉडुलस है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस का क्या साइन होगा, ये आ गया अपने पास मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस OPERATOR, मॉडुलस ऑपरेटर जो ये होता है, इसका साइन होता है ये वाला परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 1, क्योंकि 2 से हम 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा, इसका शेषफल बचेगा 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर मतलब शेषफल ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें हमारा आंसर शेषफल रहता है। ठीक है, यह भाग के दौरान शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर आपको शेषफल निकालना है तो हम ये वाला परसेंटेज का साइन लाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, मॉडुलस डिवीजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर सबसे पहले हमारे पास इज लेस देन का सिंबल होता है ये वाला, उसके बाद इज ग्रेटर देन का सिंबल हुआ ग्रेटर देन वाला, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल हुआ ये वाला, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर है। उसके बाद इज लेस देन और इक्वल टू, ये इज लेस देन और इक्वल टू का साइन
या सिंबल या ऑपरेटर बोले ये वाला होगा। तो उसके बाद आया इज इक्वल टू का ऑपरेटर ये वाला होगा। डबल इक्वल टू हम सी लैंग्वेज में हम इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का यूज करेंगे, और इज नॉट इक्वल टू का साइन होगा ये वाला। चलो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इज नॉट इक्वल टू, सपोज करो ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 7। तो ये क्या हुआ, ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू का या नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ए और बी आपस में क्या करते हैं, इक्वल नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं करता हूं ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 7, देन ए इक्वल टू बी। मतलब कि ए क्या है 7, बी है 7, तो ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल टू का कैसा साइन होगा, ये वाला डबल इक्वल टू का साइन हम इक्वल टू के लिए यूज करते हैं किसमें, सी लैंग्वेज में। और मैं आगे आपको बताता हूं कि इसका यूज हम क्यों करते हैं ऐसा। तो उसके बाद हमारे पास आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होगा ये डबल एफ का साइन बोल सकते हैं हम इसको हम एम्परसेंड का साइन बोलते हैं एक्चुअली में। ये छोटा जो एस लिखा हुआ है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एम्परसेंड लगेंगे, जिसका सिंबल होता है एंड। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड। और उसके बाद इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रखिए सुरभि सी का प्रोग्राम करेगी एंड सुरक्षा सी का प्रोग्राम करेगी। मतलब सुरभि भी सी का प्रोग्राम बनाएगी और सुरक्षा भी सी का प्रोग्राम बनाएगी। मतलब दोनों ही सी का प्रोग्राम, सुरभि सुरक्षा दोनों ही सी का प्रोग्राम बनाएंगे। अब दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, और का निशान, और का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं हम, और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर। और ये कौन सा सिंबल है इसका, ओ आर। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा जैसे कि सुरभि सी का प्रोग्राम बनाएगी या सुरक्षा सी का प्रोग्राम बनाएगी। मतलब कि सुरभि और सुरक्षा में से सिर्फ एक ही सी का प्रोग्राम बनाएगी। उसके बाद ये वाला कौन सा साइन आ गया, ये आ गया नॉट का साइन। ठीक है, मतलब ना ही सुरक्षा सी का प्रोग्राम बनाएगी, ना ही सुरभि सी का प्रोग्राम बनाएगी, दोनों मस्ती में खेलेंगी। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आया, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट जो ऑपरेटर है, इसके लिए हम इक्वल टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटीजर x इक्वल टू 7। अब देखिए ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हमने क्या किया, x को 7 की वैल्यू असाइन की। ठीक है, अब डिफरेंस पता चला गया आपको, ये इक्वल टू है कि ए बी के बराबर है, ए और बी की वैल्यू सेम है। और इसमें क्या हो गया, x को हमने 7 की वैल्यू असाइन की, किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से। ये वाला कौन सा ऑपरेटर हो गया हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर। और ये वाला कौन सा ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होगी ये चीज। तो नेक्स्ट हमारे पास आया बिटवाइज ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं। इस बिटवाइज ऑपरेटर का एक अलग से प्रैक्टिकल वीडियो बनेगा, तब इसके बारे में आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी के बारे में इतना ही समझ लो कि जो ये सिंगल एम्परसेंड का साइन है, ये होगा बिटवाइज एंड। और जो ये वाला है इसका होगा, ये होगा बिटवाइज और। जो ये नॉट का साइन है, ये होगा बिटवाइज नॉट। और जो ये वाला ऐसा कुछ टोपू सा लगा हुआ है, इसको बोलेंगे बिटवाइज एक्सॉर। और ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे शिफ्ट लेफ्ट, और ये हो गया शिफ्ट राइट। ये बहुत ही यूज में आने वाला ऑपरेटर है। इसके बारे में एक स्पेशल सी प्रैक्टिकल की वीडियो बनेगी। ठीक है, जिसमें हम ट्रुथ टेबल के साथ ये वाला ऑपरेटर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 5। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब मैं
प्लस प्लस ए करूंगा, अगर मैं प्रोग्राम में प्लस प्लस ए करूंगा तो मैंने इसका मतलब क्या किया, ए में मैंने एक वैल्यू प्लस कर दी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई अब 6। अगर मैं इसको क्या करूंगा, राइट साइड पे लिखूंगा, अगर मैं राइट साइड में लिखूंगा ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ए में दो वैल्यू ऐड कर दी, तो ए क्या बन जाएगा 7। अब माइनस माइनस ए कर दिया मैंने अगर, तो मैंने क्या कर दिया 5, ए की वैल्यू क्या होगी 6, मतलब कि ए में सिर्फ एक बड़ा है। अगर ए माइनस माइनस करूंगा मैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5 हो जाएगी, मतलब एक इससे घट गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से प्रैक्टिकल का वीडियो करूंगा, जो हमारे पास ये है अपने बिटवाइज ऑपरेटर, इसके बारे में एक स्पेशल मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, और एक स्पेशल जो है वो मैं बनाऊंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।